साल 1918 पूरी दुनिया एक भयानक महामारी की चपेट में थी और बॉम्बे की सड़कों पर भी खौफ और हलचल का माहौल था। ठीक इसी दौरान एसएस देवरे नाम के एक मशहूर फोटोग्राफर ने अपने कैमरे का लेंस एक ऐसे साधारण से फकीर की तरफ घुमाया जिसकी वही इकलौती तस्वीर आगे चलकर लाखों घरों और मंदिरों की पहचान बनने वाली थी। एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य जिसने पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए आज इसी गहरे और दिलचस्प इतिहास की परतों को खोलते हैं। शिरडी का रहस्य। इस असाधारण घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें 19वीं सदी के मध्य में महाराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे और धूल भरे गांव चलना होगा। उस वक्त शिरडी इतना अनजान और साधारण सा गांव था कि वहां मुश्किल से 450 परिवार ही बसते थे। लेकिन फिर एक रहस्यमयी अजनबी के कदम पड़े और इस गांव की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। घटनाओं का ये क्रम वाकई हैरान करने वाला है। 1854 की बात है, जब महज 16 साल का एक तेजस्वी युवा एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे मौसम की हर मार से बेपरवाह गहरे ध्यान में बैठा दिखा। फिर अचानक वो वहां से बिल्कुल गायब हो गया और रहस्यमयी तरीके से लगभग 3 साल बाद 1858 में चांद पाशा पाटिल की शादी की मुस्लिम बारात के साथ वापस लौट आया। ये कोई आम वापसी नहीं थी। वापस लौटने पर जब ये युवा खंडोबा मंदिर पहुंचा तो वहां के पुजारी महालिसापति के मुंह से उन्हें देखते ही अनायास निकल पड़ा या साईं, जिसका मतलब था आओ साईं। और अनजाने में ही उन्हें वो नाम मिल गया जिसने इस्लामी और हिंदू संस्कृतियों को एक ही धागे में पिरो दिया। फारसी में साईं का मतलब सूफी संत होता है और संस्कृत में दैवीय तत्व। वहीं बाबा शब्द एक पिता या किसी बेहद पूजनीय व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। एक फकीर या भगवान, यहीं से इतिहास का सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है। आज तक इतिहासकार और श्रद्धालु इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इस रहस्यमयी शख्सियत की असली उत्पत्ति क्या थी। इस रहस्य को लेकर दो बिल्कुल अलग ऐतिहासिक थ्योरीज मौजूद हैं। एक तरफ माना जाता है कि उनका जन्म पाथरी गांव में गंगा भाऊ और देवगिरी के एक यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत तर्क ये भी है कि वो एक अनाथ बालक थे जिनका पालन पोषण अजमेर में सूफी संत हजरत रोशन शाह ने किया था और जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में ही कुरान कंठस्थ कर ली थी। और जब गांव वालों ने उनकी बातों पर अविश्वास जताते हुए उनका मजाक उड़ाया तो उन्होंने लोगों को उसी नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करने को कहा और खुदाई में जो मिला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। वहां जमीन के नीचे एक गुफा मिली जिसमें बिना तेल के 4 दिए जल रहे थे और वहीं उनके गुरु वेंकुशा की समाधि भी थी। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये था कि उस जगह के कड़वे नीम के पत्ते भी एकदम मीठे लगने लगे थे। आज उसी जगह को गुरु स्थान कहा जाता है। उनका पूरा जीवन एक चलते फिरते विरोधाभास की तरह था। एक ऐसा इंसान जो एक ही समय में दोनों धर्मों के रिवाजों को पूरी सहजता से निभा रहा था। एक तरफ मस्जिद में रहना, कफन पहनना, अल्लाह मालिक का जाप करना और ठीक उसी समय नाथ परंपरा के साधुओं की तरह कान छिदवाना, पवित्र धुनी जलाए रखना और रामनवमी मनाना। इस अद्भुत संगम ने उस दौर के कट्टरपंथियों को पूरी तरह से उलझा दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना ठिकाना एक ऐसी खस्ताहाल वीरान मस्जिद को बनाया जहां सालों से किसी ने नमाज नहीं पढ़ी थी। और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने उस मुस्लिम इबादतगाह को भगवान कृष्ण की पवित्र नगरी के नाम पर द्वारका मई नाम दे दिया। धार्मिक एकता की ऐसी मिसाल इतिहास में शायद ही कहीं और मिलती है। सबका मालिक एक। उनके जन्म और धर्म के रहस्यों से कहीं ऊपर उठकर जो चीज हमेशा के लिए अमर हो गई वो था उनका बेहद सरल दर्शन, जो धर्म परिवर्तन के सख्त खिलाफ था। सबका मालिक एक, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे बल्कि उनकी पूरी शिक्षा का सार था। इस एक छोटे से वाक्य ने धर्म की तमाम जटिलताओं को खत्म करके उसे एक बेहद सरल और निर्विवाद सच्चाई में बदल दिया था। उन्होंने लोगों से कभी किसी मुश्किल पूजा पाठ या कर्मकांड की मांग नहीं की। इसके बजाय आध्यात्मिक जीवन के लिए 3 बहुत ही मजबूत और सीधे स्तंभ दिए: निष्ठा, श्रद्धा और सबूरी। बस ये 3 चीजें। उनकी दिनचर्या पर गौर करें तो वो भी किसी गहरे रहस्य से कम नहीं थी। सोचिए, एक ऐसा फकीर जो सखाराम पाटिल जैसे गिने चुने घरों से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है
लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए धुनी की पवित्र उदी बांटता है, लेकिन वही फकीर हर दूसरी रात जब चावड़ी की तरफ निकलता तो उसके सम्मान में एक ऐसा भव्य जुलूस निकाला जाता मानो कोई बहुत बड़ा सम्राट अपनी शाही सवारी पर निकला हो। चमत्कार और ऐतिहासिक प्रमाण। जाहिर है, जब ऐसी अलौकिक शक्तियों की कहानियां फैलती हैं तो सबूतों की मांग भी उठती है, और इन असाधारण दावों को सिर्फ कहानियों तक सीमित रखना ठीक नहीं होगा। आइए देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है। साल 1910 में गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखी गई श्री साईं सच्चरित्र में इन चमत्कारों का पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड मिलता है, और ये उस वक्त लिखा गया जब वो खुद जीवित थे। इसमें दर्ज है कि कैसे दुकानदारों के तेल देने से मना करने पर उन्होंने सिर्फ पानी से मिट्टी के दिए जला दिए। एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद होना, दूर से आने वालों के मन की बात बिना बताए जान लेना और गंभीर बीमारियों को पल भर में ठीक कर देना, ये सब बातें चश्मदीदों के रिकॉर्ड्स में आज भी मौजूद हैं। और सिर्फ लिखित दस्तावेज ही नहीं, बल्कि हमारे पास उस दौर की कुछ बेहद दुर्लभ तस्वीरें भी हैं। 1903 में काशीनाथ घोड़े द्वारा ली गई वो तस्वीर जिसमें वे धुनी के सामने बैठे हैं, 1906 में नाना साहेब निमोनकर के साथ, और 1915 में अब्दुल और तात्या कोटे पाटिल के साथ उनकी तस्वीरें। ये सभी तस्वीरें इस असाधारण व्यक्तित्व की ऐतिहासिक सच्चाई का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत हैं। टूटी ईंट और महासमाधि। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों ना हो, भौतिक शरीर का एक अंत निश्चित है, और इस महान रहस्यमयी व्यक्तित्व के लिए वो अंतिम संकेत एक बेहद साधारण सी चीज से मिला, और वो चीज थी एक ईंट। ये कोई आम ईंट नहीं थी, बल्कि उनके गुरु वेंकुशा का दिया हुआ एक रक्त रंजित उपहार थी, जो जीवन भर उनका सिरहाना बनी रही। एक दिन उनके बेहद करीबी भक्त अब्दुल्ला के हाथों से वो अनमोल ईंट गलती से गिरकर टूट गई। बिना कोई क्रोध किए बड़ी ही शांति से उन्होंने ये मान लिया कि अब इस दुनिया में उनका समय पूरा हो चुका है। अक्टूबर 1918 का वो महीना, पवित्र ईंट के टूटने के कुछ ही समय बाद 15 अक्टूबर को, जो कि दशहरे का पावन दिन था, उन्होंने महासमाधि ले ली। एक भौतिक सफर का तो अंत हो गया, लेकिन उसी दिन से एक ऐसी विशाल विरासत की शुरुआत हुई जो आज भी बूटीवाड़ा के समाधि मंदिर में जीवित है। 3. आज शिरडी पूरे भारत में तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल है। जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। एक धूल भरा अनजान सा गांव, जहां एक फकीर कभी अपनी रोज की रोटी के लिए भिक्षा मांगता था, आज वहां दुनिया भर से करोड़ों लोग अपनी झोली फैलाए पहुंचते हैं। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर वो क्या था जिसने इस अमर विरासत को जन्म दिया? क्या वो विज्ञान को चुनौती देने वाले असाधारण चमत्कार थे, या फिर इंसानियत को जोड़ने वाला वो सीधा, सरल और अटूट संदेश? ये सोचने वाली बात है कि अंततः मानवता किस ओर ज्यादा आकर्षित